भूगोल क्या है? मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ज्योग्राफी? क्लियर? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल किसे कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये पृथ्वी है, हमारा आवास, ठीक है, हमारा हैबिटेट है, हमारे लिए सब कुछ यही है धरातल। और ये पृथ्वी इस सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का क्या है? एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम जहां सूर्य और 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और हमारा सोलर सिस्टम हमारी आकाशगंगा का पार्ट है, हमारी आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये जो है पृथ्वी, इस पर एक खास बात है कि इस पर हम मनुष्य निवास करते हैं, इसीलिए हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो जो पुराने भूगोलवेत्ता थे, जब उन्होंने अपनी परिभाषा देनी शुरू की, तो उन्होंने परिभाषा को बताते समय एक सेगमेंट रखा कि उनको केवल उस समय तो ये पता नहीं था कि दूसरे ग्रह कौन से हैं, तारे कौन से हैं, उस समय पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने अपना पूरा अध्ययन का जो केंद्र है, यानी कि जो सेंटर ऑफ स्टडी है, उसको अर्थ को बना के रखा था। क्लियर है? दैट वाज अ सेंटर ऑफ द स्टडी। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत की और जितनी दूरी तक वो जा सकते थे, जो उनके पास बेसिक नॉलेज था, जहां वो ट्रैवलिंग कर पा रहे थे, उसके हिसाब से उन्होंने ज्योग्राफी की फर्स्ट डिवीजन को रखा। तो जो एंशिएंट डिफिनीशन है, व्हाट इज ज्योग्राफी, लिखो, भूगोल क्या है? व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? देखो, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, ज्योग्राफी फर्स्ट यूज बाय द ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थनीज। ज्योग्राफी, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भूगोलवेत्ता इराटोस्थनीज ने किया। इराटोस्थनीज ने किया। नोट्स पॉइंट वाइज होने चाहिए, राइट? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? नेक्स्ट वन, कब किया? 3rd सेंचुरी BC, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। कब किया? ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। एक पॉइंट और लिखो, इराटोस्थनीज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। 3rd सेंचुरी से पहले कुछ नहीं था ज्योग्राफी? ऐसा कुछ नहीं है, टॉलमी था उस समय, एक और डार्क एज था, ठीक है। अभी आगे चलकर मैं इस पे और डिस्कशन करूंगा। टॉलमी और कॉपरनिकस दो ऐसे नाम आएंगे जिन्होंने भूगोल में 2 लाइन ड्राइव किया, और भूगोल की 2 शाखाएं पैदा होती है, एक जियोसेंट्रिक और एक हेलियोसेंट्रिक। पर अभी वो बात करना ठीक नहीं है, ठीक है, वहां हम सेगमेंट से बात। इससे पहले कभी किसी ने भूगोल हमेशा था। मनुष्य, भूगोल का क्या मतलब क्या है? अभी मैं मॉडर्न पे आऊंगा तो आपको ये पता चलेगा। भूगोल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप उसका प्रेक्षण करते हो, उसके बारे में जानकारी लेते हो। तो प्रेक्षण करना तो मनुष्य को पहले से पता था। जब आग का आविष्कार किया उससे पहले भी वो जानता था ये पत्थर है, ये फलाना चीज है, ये काला पत्थर है, ये लाल पत्थर है, वो जानता था इस बात को। भूगोल हमेशा से रहा, लेकिन भूगोल जो है वो एक अलग शाखा के रूप में नहीं था। भूगोल वॉज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट वॉज पार्ट ऑफ फिलॉसफी। हर विषय जो था वो दर्शन का विषय था। दर्शन का मतलब, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? सत्य की खोज, टू नो द ट्रूथ। तो ये सारे जो सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, ये अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। ये सब किसके पार्ट थे? ये सभी फिलॉसफी के पार्ट हुआ करते थे। दर्शन यानी सत्य की खोज के पार्ट होते थे। इराटोस्थनीज ने इसको एक अलग सेगमेंट के रूप में पहली बार स्टडी करने का प्रयास किया, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लिखो, इन्होंने 2 शब्दों पे फोकस किया। पहला वर्ड है जियो, हिंदी में लिखो जियो। जियो, हिंदी में भी आप जियो लिखोगे, जिसका तात्पर्य है पृथ्वी, अर्थ। तो ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? जियो, अर्थ। और दूसरा है ग्राफी, या ग्राफोस भी बोलते हैं इसको। दूसरा है ग्राफी, जिसका मतलब होता है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ सरफेस। अतः भूगोल पृथ्वी की सतह का वर्णन करने का विज्ञान है। सिर्फ सतह का करेगी?
सर आप 3rd सेंचुरी BC में हैं, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। आप अभी के बारे में बात मत करिए, आप अपने चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट नहीं याद कर पाए हैं। अभी जैसे मैं लेके चल रहा हूं, आप इस समय यहां नहीं बैठे हैं, आप 21st सेंचुरी में नहीं हैं, आप कहां पर इस समय 3rd सेंचुरी BC। अंदाजा लगा के देखिए वहां कितने इंस्ट्रूमेंट थे आपके पास, कितना आपके पास जहाज थे, कितने आपके पास थे। अभी एक एक चीज पर आपके सारे सवालों का जवाब इसके साथ आ छुपा हुआ है। सो आप 3री शताब्दी में बैठे हुए हैं, BC में आप बैठे हुए हैं। आप सोच के देखिए उस समय का ज्ञान विज्ञान क्या था। उस समय लोग क्या करते थे, ऐसे बित्ते से दूरियां नापते थे, और इरेटोस्थेनीज वो व्यक्ति था जिसने उसके बावजूद भी दूरी बता दी थी। ठीक है, अंदाजा लगा के, इतनी जबरदस्त मैथमेटिक्स थी। तो उनके लिए जो दिखता है वही भूगोल है। भूगोल का पहला शब्द क्या है? आप भूगोल किसे कहोगे? आपको ये सरफेस दिख रही है तो आप कहोगे ये सतह है मेरी, ये क्या है? दिस इज द ज्योग्राफी। आपने पर्वत देखा, हाँ दिस इज द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो पहले स्टेज में आई वो केवल ऑब्जर्वेशन थी। ये मॉडर्न ज्योग्राफी नहीं है, ये एंशिएंट ज्योग्राफी है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब, अच्छा ये इतना ऊंचा क्या है? ये पर्वत है। ये क्या है? पठार है। तो पर्वत और पठार में यानी प्लाटी और माउंटेन में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? तो आपने वो डिफरेंसेस को देखा और उसको क्या किया? लिख लिया और बताया कि भूगोल में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। नदियां बह रही हैं, रिवर्स, अच्छा रिवर्स तो ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है तो वो पत्थरों को काट रही है। तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हो। आगे चलकर जो भूगोलवेत्ता आते हैं, जो ज्योग्राफर आते हैं, वो बताते हैं कि ये कटाई कैसी है, ये कटाई कितनी है, ये पहाड़ की ऊंचाई इतनी है। फिर और आगे आते हैं और जब नया मॉडर्न टाइम आता है वो बताता है ये पहाड़ बना कैसे, इसमें कौन से फोर्सेस लगे। लेकिन अभी शुरुआत में केवल और केवल क्या था? ऑब्जर्वेशन। क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको महीनों सालों का समय लग जाता था। ना तो हवाई जहाज थे, ना कुछ था, पैदल यात्रा करनी थी, या बहुत अधिक हो गया तो रथ हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, तो इससे वो यात्रा करते थे। इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के लिए नहीं था। आज तो आप इंटरनेट पे कुछ भी डाल देते हो, तुरंत की तुरंत सारी की सारी फोटोज आ जाएंगी। ठीक है, एक एक जहां भी नाम लोगे गूगल अर्थ तुम्हें वहीं पहुंचा देगा भी तुरंत के तुरंत। लेकिन उस समय ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। तो आप उन लोगों की सोच के देखिए, उन्होंने अपने समय से कितना आगे ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, लिखो, लिख लिया। अतः भूगोल का तात्पर्य है पृथ्वी की सतह का वर्णन। लिखो। अब यहां मैं तुमसे एक चीज जोड़ता हूं। वर्तमान समय में भूगोल का दायरा थोड़ा सा चेंज हुआ है। भूगोल अब एक विषय यानी केवल पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं रह गया है। भूगोल ने अपने साथ ढेर सारे विषय को क्या किया है? कलेक्ट कर लिया। लिखो, ज्योग्राफी इज लार्जली द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल। लिखो, वर्तमान में भूगोल केवल पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं है। वर्तमान में भूगोल केवल पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं है। यह इंटरेक्शन ऑफ ऑल, व्हाट? फिजिकल, ह्यूमन फेनोमेनन एंड लैंडस्केप क्रिएटेड। यह वास्तव में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भूदृश्यों का सम्मिलित विज्ञान है। भूदृश्यों का सम्मिलित विज्ञान है। क्लियर? इज अ फिजिकल, ह्यूमन फेनोमेनन एंड लैंडस्केप क्रिएटेड। तो इसका मतलब है अब इसका दायरा बढ़ गया। अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी? किसने किसने नाम सुना है भौतिक भूगोल का? भौतिक भूगोल का पढ़ा भी है ना, 6ठी क्लास जब तुमने पढ़ लिया तो भौतिक भूगोल ही तो है वो। हाँ, किसने किसने भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का नाम सुना है? Why this is known as physical geography? The question is this, नाम सुना है? Why it is known as physical geography? जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, why it is known as physical geography? तुरंत क्वेश्चन लिखो बॉक्स के अंदर बंद करके। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चे से। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले से ही पूछा व्हाई दिस इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। अब वो सन्नाटे में रह गया, उसने बोला पूरा पढ़ रखा है। उसने बताया सर इसमें हमें पढ़ना होता है जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशन। बोला नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आई एम आस्किंग व्हाई दिस इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। इसको भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं? अब फंस गया वो। ऑप्शनल लेकर आया है, पहला टॉपिक यही है, उसको ब्रांच वांच या जो किताब में लिखा उसने सारा रट डाला। बट ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि इसको भौतिक भूगोल कहते क्यों है, और यही इसकी चाबी है। इसकी चाबी इसकी परिभाषा में है। पहला लिखो इसको भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं। दूसरा, मानव भूगोल के आयाम क्या है, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
हम क्या जानना चाहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से? मानव भूगोल के आयाम क्या हैं? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्या, क्यों, कैसे, ये तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। या तो एक छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें मैं जो क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं उनको इकट्ठे कलेक्ट करते हो, फंसेगा क्वेश्चन उसमें, आराम से फंसेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो वी कैन से एक नया ज्योग्राफी का डिफिनीशन है जो अभी मॉडर्न है, यही सबसे बड़ा सरदर्द है। अभी भी तुम पुरानी किताबें देखोगे जो मार्केट में चल रही है, जिसका तुम मुझसे नाम पूछोगे मैं नाम भी बता दूंगा, तो वही है कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट द जियो प्लस ग्राफोस, यानी पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। बट भूगोल की नई परिभाषा आ गई और यह परिभाषा यूपीएससी की परिभाषा है। ठीक है, यहीं फंसा ले गया यूपीएससी हमें। 2011 से जो पैटर्न चेंज किया क्वेश्चंस का, जो अभी मैं थर्ड डे डिस्कस करूंगा, वो ये है। लिखो, ज्योग्राफी नॉट ओनली इन्वेस्टिगेट व्हाट इज वेयर, जरा पहले ध्यान से सुनो इसको, बाद में लिखना, व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ बट ऑल्सो वाई इट इज देयर। और मैंने तुमसे पहले दिन ही जब वर्कशॉप में आए थे मैंने क्या कहा था, अब यूपीएससी व्हाट नहीं, अब यूपीएससी वाई है। ये जो शिफ्टिंग है ये 2011 जब से सीसैट लागू हुआ है तब से हमें ये सीसैट देखने को मिला। दिस इज द न्यू डायमेंशन, ये अभी किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहता है कि भूगोल केवल इस बात की परीक्षण नहीं करता कि कोई चीज कहां है और क्या है, ये इस बात की भी परीक्षण करता है कि यहां क्यों है। ठीक है, दिस इज द मॉडर्न जो है डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी। लिखो, अतः भूगोल, सो ज्योग्राफी, अतः भूगोल केवल इस बात का परीक्षण नहीं करता कि कहां पर क्या है, कि कहां पर क्या है, साथ ही यह भी खोजता है कि वह यहां क्यों है। अंडरलाइन कर लो, वो यहां क्यों है। 90% स्टूडेंट इस परिभाषा से परिचित नहीं है। ये यूपीएससी की नई एंथम है। एंथम होता है ना, ठीक है, जैसे तुम्हारी कंट्री का एक एंथम है, तो कंट्री का एंथम क्या होता है, सारे लोग एक साथ गाते हैं। यूपीएससी का नया एंथम है। हुआ क्या, 2010 तक व्हाट इज वेयर पे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। जैसे क्वेश्चन अगर अभी प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखोगे, एक दिया किलिमंजारो कहां है, क्वेश्चन ये आ जाता था। फलाना जो है गोबी का पठार कहां है, ठीक है, फलाना जो है अटाकामा डेजर्ट कहां है। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, मैचिंग करने आता था। एक तरफ नदियां लिखी होती थी, ये गंगा, यमुना, ये फलाना, और किस क्षेत्र जहां संगम है, यहां मिल रही है, निकल रही है, उनका सेगमेंट्स आता था। लेकिन अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि चलो हिमालय, पहले पूछा जाता था हिमालय की जो है चोटियों का अवरोही क्रम स्थापित करें, ठीक है, अब नहीं क्वेश्चन पूछता। अब वो कह रहा है कि अगर ये हिमालय है यहाँ पे, ठीक है, हमें बात पता है, बहुत साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ क्यों है, व्हाट आर द रेंज। अब वहां पे जो है वो पावर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो कौन सी पावर है जिसने हिमालय जैसे बड़े पर्वत को बना दिया, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, कौन सा, वो तो रीजन है, पावर्स बताओ, इंटरनल जो है फैक्टर्स क्या है उसके लिए, अंतर्जात बल कौन से थे जिन्होंने उसको बनाया। तो अब जो है बहुत ध्यान से इस बात को समझो, ये ज्योग्राफी का हमें ये करना है, कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हो रही है। अब यही आपकी नई ज्योग्राफी है। क्या तो हमें ज्योग्राफी में पूरा फैलाओ, कोई भी किताब उठाओगे क्या 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 क्या, ये नदी कहां से निकलती है, ये कहां जाकर सागर से मिल जाती है, इसका संगम कहां, ये तो पढ़ा होगा, क्यों है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है क्या रीजन है कि उत्तर भारत जो आपकी पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहीं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। लिख लो, दैट मीन्स रीजन, यू हैव टू फाइंड आउट रीजन। अतः अब आपको कारणों की जांच करनी होगी, ये अपनी भाषा में लिख लो, अतः यू मस्ट फाइंड द रीजन। अतः अब आपको कारणों की जांच करनी होगी। डन, फिर से एक बार रिवाइज कर लें इसको तुरंत। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बी एक्टिव। ज्योग्राफी क्या है, सामने लिखा हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी, दिमाग में इमेजिन करो पृथ्वी, और ग्राफी मतलब वर्णन। भाई ये पर्वत पठार नदियां कहां हैं, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, मॉडर्न क्या, ये सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले, किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। तोड़ के बोलो, इरेटोस्थनीज, बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्लास में बोलो एक बार मेरे साथ, कब,
3rd सेंचुरी BC, ईसा से 3 शताब्दी पहले। ये कौन सा जो है सिद्धांत है? ये बेसिक एंशिएंट सिद्धांत है। मॉडर्न सिद्धांत क्या कहता है? मॉडर्न ज्योग्राफी क्या है? भौतिक ही नहीं, ये ह्यूमन और ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ये कहां है, ये भी बताता है कि यहां ये क्यों है। यानी अब लिख लो भूगोल क्या से ज्यादा क्यों। ये भूगोल क्या से ज्यादा क्यों है, इंटरेक्टिव है। क्लियर है? चलिए